strategies to help children build and develop 21st century skills। इस मॉड्यूल में हम कुछ स्ट्रेटजीज को ओवरव्यू करेंगे कि कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज हम यूज़ कर सकते हैं जिससे बच्चों के अंदर 21st सेंचुरी स्किल्स को डेवलप किया जा सके। द फर्स्ट वन इज़ इट शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड। जो भी आप टीचिंग और लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्लान कर रहे हैं या दे आर इन प्लेस इन योर स्कूल, दे शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड। मीन्स द चाइल्ड इज़ एट द सेंटर ऑफ एवरी एक्टिविटी। और इसका मतलब ये है कि बच्चे को इतनी इंडिपेंडेंस देनी चाहिए उस एक्टिविटी के अंदर कि वो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी के साथ और ईज़ ऑफ कम्युनिकेशन के साथ अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। जैसे कि आप बच्चों को अगर कोई भी एक्टिविटी करा रहे हैं तो यू कैन गिव देम अ फ्री हैंड एंड दे कैन नेविगेट, दे कैन मूव अराउंड इन द क्लास। और जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया कि जो एक अर्ली चाइल्डहुड क्लासरूम है उसमें जितना ज़्यादा हमें बच्चों को डिसिप्लिन सिखाने की ज़रूरत होती है उससे कहीं ज़्यादा हमें उनको उनको फ्लेक्सिबिलिटी एंड द एबिलिटी टू मूव अराउंड, एबिलिटी टू डू व्हाट दे वांट टू डू, ये सब चीज़ें हमें उनको करने का ज़्यादा मौके फराहम दे करने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल के आम तौर पर ये एक इमेज है कि जिस क्लास के अंदर बच्चे डिसिप्लिन के साथ बैठे हुए हैं या खामोशी से बैठे हुए हैं और कुछ कोई शोर नहीं हो रहा, दैट इज़ अ वेरी गुड क्लासरूम, जो एक जनरल इमेज है, विच इज़ नॉट द केस। रिसर्च ये नहीं कहती, एजुकेशनल एक्सपर्ट्स ये नहीं कहते, अर्ली लर्निंग टीचर्स या एजुकेटर्स, केयर गिवर्स इस चीज़ के हामी नहीं है। सो वी शुड give that proper environment to the child to move around freely and also engage in systematic planned activities। जिस तरह से मैंने पहले जिक्र किया कि कुछ एक्टिविटीज़ हैं, आप बच्चों से पहले उसके रूल्स डिस्कस कर लें। एंड द एबिलिटी टू फॉलो रूल्स इज़ ऑल्सो अ स्किल, ये भी बच्चों को सिखानी चाहिए। एंड द एबिलिटी टू एक्सप्रेस इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट। सो क्रिएट दैट बैलेंस इन योर क्लासरूम। द सेकेंड वन इज़ होल चाइल्ड फोकस। दूसरी स्ट्रेटजी ये है कि जो भी आपने एक्टिविटी करवानी है उसमें आप ये देखेंगे कि बच्चे की सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव और इस तरह की सेल्फ इस्टीम कहाँ कैसे आप डेवलप कर रहे हैं उस एक्टिविटी के अंदर, और ये सारे फैक्टर्स क्या उसका पार्ट हैं या नहीं है, या किस हद तक इनको एड्रेस किया गया है। तो यू आर फोकसिंग ऑन द होल चाइल्ड डेवलपमेंट। कोई भी एक्टिविटी ऐसी नहीं होनी चाहिए जो ओवरली बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए फिज़िकली एग्जॉस्टिंग हो या बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए डिजिटली इंगेजिंग हो, जिसमें उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी जो है इट कम्स डाउन टू ज़ीरो। तो ये भी एक चीज़ आपने देखनी है और इस बैलेंस को भी बरकरार रखना है। द थर्ड थिंग इज़ प्ले बेस्ड लर्निंग, और इसके ऊपर पहले भी बात हुई है। सो इंटीग्रेट दैट स्ट्रेटजी इन योर क्लासरूम एज वेल। इंक्लूड ऑल टाइप्स ऑफ प्ले, जिसमें ड्रामेटिक प्ले है, रोल प्ले है, प्रिटेंड प्ले है, कोऑपरेटिव प्ले, ऑल टाइप्स ऑफ प्ले आपने इसमें शामिल करना है। द फोर्थ वन इज़ कोऑपरेटिव लर्निंग। और कोऑपरेटिव लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेंस ऑफ 21st सेंचुरी स्किल्स एज वेल। 21st सेंचुरी स्किल्स में हम कोलैबोरेशन की बात कर रहे होते हैं, सोशल स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे होते हैं, और ये तभी होती है जब आप कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजीज़ को प्रमोट करते हैं, यूज़ करते हैं अपनी क्लास के अंदर। तो डिज़ाइन एक्टिविटीज़ इन विच ऑल चिल्ड्रन कैन इंगेज, या होल क्लास एक्टिविटीज़। फिर ब्लेंडेड अप्रोच। द ब्लेंडेड अप्रोच यू कैन डू कि आप इस तरह से बच्चों को ऑनलाइन और हैंड्स ऑन दोनों टाइप की एक्टिविटीज़ साइमल्टेनियसली करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर बच्चों ने ऑनलाइन कोई वीडियो देखा है एंड दे आर लुकिंग एट अ सर्टेन ट्यूटोरियल टू मेक समथिंग, एंड देन यू एक्चुअली गिव देम द मटेरियल्स इन क्लास टू सी द वीडियो एंड डू रिपीट द मोशंस और मूवमेंट्स एंड डू ऑल ऑफ दैट। तो इस तरह से क्या है कि आप ये ब्लेंडेड अप्रोच इंटीग्रेट कर सकते हैं टू promote 21st century learning skills in your classroom.